हेलो दोस्तों, आज है 12 जनवरी। आज हम देखेंगे 12 जनवरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। उसी के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे का मकसद क्या है? तो विदेशों में रह रहे भारतीयों के जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रगति में, उसको रिकॉग्नाइज करना प्रवासी भारतीय दिवस का मनाने के पीछे का रीजन है। क्योंकि जो हमारे नागरिक देश से बाहर रहते हैं वो किसी न किसी रूप में देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, तो उनके उस योगदान को सेलिब्रेट करें, उस योगदान को हम रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भाई ये देख लेते हैं जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्री फुले बाई का जन्मदिन मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। उन लोगों के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है जो किसी न किसी युद्ध में अनाथ हुए थे। अभी हमने पढ़ा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी 11 जनवरी को मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। ये पृथ्वी विज्ञान योजना है क्या, इसके बारे में फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस योजना को मनाने के पीछे का मकसद क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, वो चाहे वायुमंडल में हो रहे हो, महासागरों में हो रहे हो या पृथ्वी के ऊपरी सतह पे हो रहे हो, उन सबको निरीक्षण करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और ये देखना कि आने वाले टाइम में हमारा मौसम कैसे चेंज होगा, महासागरों की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में हम पूर्वानुमान कर सके। इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए ये योजना चालू की गई है। इस योजना में कुल लागत कितनी आएगी? तो 4,797 करोड़ की कुल लागत आएगी। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, गांधीनगर कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में है। गुजरात आपको मालूम ही है कि इसमें तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं अभी गुजरात में शिफ्ट हो रही हैं। तो उसको देखते हुए सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार शो गांधीनगर में आयोजित किया गया है। गांधीनगर से रिलेटेड आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन भी शुरू किया गया था। तो आपको फैक्ट याद रखना है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू किया गया है? तो वो भी गुजरात में किया गया है। और अभी विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार शो ये भी गांधीनगर गुजरात में ही हुआ है।
तो गुजरात से रिलेटेड ये 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरीग्रीन-1 लैंडर लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, पेरीग्रीन-1 नाम का लैंडर जो चंद्रमा पर जाएगा, उसको लॉन्च करने वाला देश अमेरिका है। ये रहा उसका इमेज, आप देख सकते हैं। इसका काम है चंद्रमा पे जाना, वहाँ लैंड करना और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके अमेरिका को वापस देना। तो आप इमेज देख लीजिए। इमेज देखने से क्या होगा, आपको चीज़ें थोड़ी याद ज़्यादा देर तक रहेंगी, इसलिए मैं ऐसा इमेज लगा देता हूँ। अब आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है? तो देखिए दोस्तों, फ्रांज बेकनबाउर जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर थे, इनका अब निधन हो गया है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इनका जन्म 11 सितंबर 1945 को हुआ था। ये स्टार्टिंग में एज अ मिडफील्डर की तरह काम करते थे, खेलते थे, लेकिन बाद में इन्होंने खुद को सेंटर डिफेंडर के तौर पे आगे लाया। इन्होंने अभी तक अपने कैरियर में फीफा वर्ल्ड कप, यूरोपियन चैंपियनशिप और बैलोन कप, ये 3 कप जीतने वाले एक खिलाड़ी हैं। इनके साथ साथ अभी तक सिर्फ ऐसा कारनामा करने वाले पूरे विश्व में केवल 9 खिलाड़ी हैं। उन 9 खिलाड़ियों में से ये भी एक है। तो आपको याद रखना है, फ्रांज बेकनबाउर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो जर्मनी के। और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल खेलते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की व्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में गुजरात सरकार ने ये लक्ष्य बनाया है कि 2026-27 तक उसकी अर्थव्यवस्था 500 अरब डॉलर तक हो जाएगी। देखिए दोस्तों, किसी भी देश का ग्रोथ हम जीडीपी में नापते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं भारत के स्टेट वाइज जीडीपी का क्या कंडीशन है। तो अभी टॉप में जो सबसे ज़्यादा जीडीपी के साथ टॉप कर रहा है वो है महाराष्ट्र, एमएच। महाराष्ट्र का जीडीपी है 417 बिलियन डॉलर, मतलब वो 417 अरब डॉलर महाराष्ट्र की जीडीपी है। इसके साथ ये टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पे आता है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी है, तमिलनाडु की जीडीपी है 278। थर्ड नंबर पे आता है गुजरात, जिसकी जीडीपी अभी है 265.4। गुजरात की जीडीपी अभी कितनी है? तो गुजरात की जीडीपी अभी 265.4। ये जीडीपी अभी किसकी है? गुजरात की। और गुजरात का लक्ष्य कितना है? 5 बिलियन डॉलर को प्राप्त करना। अभी कितना है? अप्रॉक्सीमेट हाफ है, अभी उनको अभी हाफ जाना है। यूपी की जीडीपी कितनी है? तो यूपी भी गुजरात के लगभग सेम है, 265.1 पॉइंट में फर्क है। नेक्स्ट बिहार की जीडीपी महज 87 बिलियन डॉलर है, बहुत पुअर कंडीशन है। 87 बिलियन डॉलर बिहार की जीडीपी है। हमने आपको टॉप 4 बताया था। टॉप 1 में फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड गुजरात, फोर्थ यूपी एंड फिफ्थ वन इज कर्नाटका विद 263.5 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आसाम गवर्नमेंट ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आसाम है। आसाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट कौन कौन से हैं? तो आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आप ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो
तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने हैं। तो गैब्रियल अटल की अभी एज कितनी है? तो इनकी एज महज 34 ईयर है। 34 ईयर में ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस का अभी राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन। देखिए दोस्तों, भारत ने फ्रांस से ही राफाल फाइटर जेट भी खरीदा है। आपको फैक्ट याद रखना है, राफाल कहां से खरीदा है? तो फ्रांस से ही खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता है? तो यूनाइटेड कप 2024 के लिए जो विनर हुई है वो जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद शमी समेत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद शमी समेत कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी कौन है? ये भारत के तेज गेंदबाज है, जिन्होंने अभी भारत के लिए इसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट भी लिया है। तो मोहम्मद शमी को इस बार अर्जुना अवार्ड दिया गया है और इनके साथ साथ कुल 26 प्लेयरों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब आपको सारे नाम इस वीडियो में नहीं दे सकता। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको ऐसे फैक्ट की ज़रूरत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ऐसे फैक्ट भी प्रोवाइड करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन सारे फैक्ट मैं तब दूंगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों पर सौर छतें स्थापित करेगी? तो देखिए दोस्तों, 25,000 घरों पर सौर छतें स्थापित करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वाराणसी में किया है। देखिए दोस्तों, वाराणसी हमारे देश के प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और अभी वाराणसी में 25,000 छतों पर सौर छतें स्थापित करने का लक्ष्य यूपी गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि न लेने, बाहरी लोग कृषि भूमि न ले पाएँ, इसके लिए एक अध्यादेश लेके आई है। वो कौन सी गवर्नमेंट है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि लेना प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता करेगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को के साथ साथ यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डब्ल्यूएचओ का कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा। आईएलओ का बोले तो ये भी जेनेवा है। आपको कुछ फैक्ट बता दिया, आप इनको नोट करके रख लीजिए। कौन कौन सा बताया मैंने आपको? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा। और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा। डब्ल्यूएचओ और आईएलओ दोनों का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल का यूज करने के लिए एक सफल परीक्षण किया है। फ्यूल सेल क्या होते हैं और इनका क्या यूज है? तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में हमको बिजली बनाने के लिए कोई साधन तो है नहीं। हम डायरेक्ट या तो सनलाइट से लेते हैं या तो जो हमारे पास पावर बैकअप होता है उससे ही बिजली यूज करते हैं। तो सनलाइट में प्रॉब्लम क्या है कि जब सन हमारे सैटेलाइट के आसपास नहीं होता, मतलब सैटेलाइट के सामने नहीं होता, तो हम उस समय बिजली नहीं बना पाते हैं। उस केस में हमको क्या होता, जो हमारे पास स्टोरेज होता, बैटरी होता,
वही पावर सोर्स हमारे लिए होता, उसी से पावर लेना होता। बट बैटरी क्या होता, हैवी होता। हमको ऐसे बैटरी चाहिए थी जो ज़्यादा टाइम तक पावर दे सके और उनका वेट भी कम हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फ्यूल सेल का निर्माण करने के लिए इसरो ने एक सफल परीक्षण किया है। तो आपको याद रखना है, अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसरो ने किया है। जक्सा, आपका ऑप्शन में जक्सा भी है, ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान की। स्पेसएक्स, ये एलॉन मस्क ऑपरेटेड स्पेस एजेंसी है, ये कहाँ है? ये भी अमेरिका में है। नेक्स्ट वन नासा। नासा तो सबको पता है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब आइए देख लेते हैं कल के लिए कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे के जाता हूँ, आप उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो दोस्त तैयारी कर रहे हो उनके साथ, और जो अभी करंट में अपडेटेड रहना चाहते हो सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।